तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर दो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ चुकी है। पहला जो अपडेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है, और दूसरा जो अपडेट है जिन भी कैंडिडेट के पास यहाँ पर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है उसको लेकर के ये अपडेट यहाँ पर जो है जारी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए कि जीडीएस का फर्स्ट मेरिट सूची जो है वो क्या कल जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ हरामखोर यूट्यूबर ऐसे हैं ना जो कि इस तरह के अफवाह जो है फैला रहे हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। हालांकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जीडीएस का फर्स्ट मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला यही सवाल है कि सर ये बताइए क्या जीडीएस का फर्स्ट मेरिट सूची जो है वो क्या कल जारी किया जाएगा। दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। देखिए, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम ही है 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च 2025 तक जीडीएस के ऑनलाइन आवेदन जो है चला था। उसके बाद फॉर्म एडिट का विंडो ओपन किया गया था 6, 7 और 8 मार्च, यानी कि 3 दिन तक जो है जीडीएस का फॉर्म एडिट का करेक्शन जो है चला था। जितने भी कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई करने में तरह तरह की मिस्टेक किए थे उनके लिए जीडीएस का एडिट विंडो ओपन किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, आमतौर पे देखिए क्या होता है कि फर्स्ट मेरिट सूची जो है वो फॉर्म एडिट का जो लास्ट डेट होता है ना, फॉर्म एडिट का लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च रखा गया था। उसके 13 से 15 दिन के बाद जो है फर्स्ट मेरिट सूची जारी किया जाता है। तो अभी आपको ये मान के चलना है कि 21 मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच में कभी भी जीडीएस का फर्स्ट मेरिट सूची जारी किया जा सकता है। आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तारीख है 19 मार्च, ठीक है ना। अभी कम से कम आपको 2 दिन या फिर 3 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा, तब आपको इसका फर्स्ट मेरिट सूची जो है देखने को मिलेगा। जैसे ही फर्स्ट मेरिट सूची जारी होती है मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, और उस सभी सर्कल का जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट जो है मिलेगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये बताइए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर अपडेट क्या आया है। तो पहला जो अपडेट सामने निकल करके आया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे ना दोस्तों जो कि अपने नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक किए थे, फादर नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक किए थे, माता जी के नाम में मिस्टेक किए थे, उसके अलावा आधार कार्ड नंबर डालना भूल गए थे, या फिर डाले भी थे तो फिर गलत डाल दिए थे, या फिर एड्रेस में भी बहुत सारे बच्चे गलती किए थे। तो ऐसे कैंडिडेट को देखिए अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट को अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से बहुत बड़ी राहत जो है दे दी गई है। मान लीजिए आपके नेम की स्पेलिंग में, फादर की नेम की स्पेलिंग में या फिर मदर नेम की स्पेलिंग में अगर आपने मिस्टेक किया है तो आपका यहाँ पर कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो है फिल करवाया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि आपके जितने भी सारे आवश्यक दस्तावेज है ना वो सबको सबमिट किया जाएगा, उसको अच्छी तरीके से जांचा जाएगा, और उसके बाद आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी कैंडिडेट का नाम यहाँ पर पूरा नाम उनका विशाल सिंह है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, गलती से केवल विशाल डाल दिया है, सिंह लगाना वे भूल गए हैं। तो इस स्थिति में आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वहीं पर किसी कैंडिडेट का नाम जो है आकाश है, AKASH, लेकिन वे गलती से क्या किए हैं, ए की जगह पर ई लिख दिए हैं, तो इस स्थिति में भी आपका जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। रेखा रानी की जगह पर रेखा देवी अगर कर दिए हैं तो इस स्थिति में भी आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई करवाया जाएगा वहीं पर जहां पर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, और उसके बाद आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से पहला अपडेट सामने निकल करके आ गया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब दूसरे अपडेट की अगर मैं बात करूंगा तो जिन भी कैंडिडेट के पास यहाँ पर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है ना, उनको लेकर के ये अपडेट सामने निकल करके आया है कि अगर मान लीजिए कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फिर पीएच हैंडीकैप है, उनका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का देखा जाता है। तो मान लीजिए कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उस स्थिति में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो है रद्द नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पर 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा और 15 दिन के भीतर आपको जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके आपको फाइनल सबमिट जो है करना रहेगा। वहां पर क्या करवाया जाएगा कि आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा और उसमें आपको लिखवाया जाएगा कि 15 दिन के भीतर जो है आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास जो है फाइनल सबमिट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 15 दिन के भीतर आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हो तो उसके बाद आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उस स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये दो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई हुई है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहां पर बनता है। देखिए दोस्तों, सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपने तहसील से भी बनवा सकते हो या फिर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी होता है। ऑनलाइन आवेदन करके भी 10 से 12 दिन के भीतर आप जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए पोस्टिंग जो है मुझे कहां पर मिलेगी। अगर मान लीजिए मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे पोस्टिंग जो है कहां पर दी जाएगी। तो दोस्तों ये भी क्या कोई पूछने वाली बात है क्या यार। मान लीजिए कि जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहीं पर तो पोस्टिंग आपको दी जाएगी ना। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार के कैंडिडेट हो, आपने यूपी से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको यूपी में ही पोस्टिंग दी जाएगी, यानी कि यूपी में रह करके आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और उसके बाद ट्रांसफर का पोर्टल ओपन होगा तो उसके बाद आप ट्रांसफर भी ले सकते हो, लेकिन पहले जो है आपको 2 साल तक काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर जानते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 50%, 60% में वे सिलेक्शन करवाए दे रहे हैं। भाई साहब एक से एक जो है महान व्यक्तित्व के लोग हैं, मैं क्या ही उनके लिए बताऊं। अगर उनको नहीं मालूम है तो जो पिछली बार भर्ती आई थी ना 44,228 पदों पर, उसका फर्स्ट मेरिट सूची आप लोग देख लीजिए कि उसका कट ऑफ जो है कितना गया था। 95-96% वाले कैंडिडेट ऐसे थे जो कि रो रहे थे, उनका नाम नहीं आ पाया था और यही हकीकत है। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो पिछली वैकेंसी के मुकाबले इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बिल्कुल आधी है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार का कट ऑफ आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। सभी हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा, हालांकि देखिए इसके रिगार्डिंग में मैंने सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दिया है जिसमें मैंने आपको अलग अलग सर्कल का कट ऑफ के बारे में जानकारी दिया है, कैटेगरी वाइज कहाँ का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है वहां का कट ऑफ आपको 95 से लेकर के 100% के अराउंड में देखने को मिलेगा। फर्स्ट मेरिट सूची की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा जिसके अंतर्गत 7 सिस्टर आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, तो यहाँ का कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ की फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 90 से लेकर के 95% के अराउंड में आपको फर्स्ट मेरिट सूची का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। उसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके अलावा तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तो यहाँ का भी कट ऑफ आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। 95 से लेकर के 100% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा। जो यूट्यूबर आपसे ये कह रहा है कि 50% या फिर 60% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी न किसी मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, वो सरासर आपको गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, ठीक है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पीएच हैंडीकैप कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन 50% या 60% में हो जाता है, लेकिन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो उनका सिलेक्शन इतने कम परसेंटेज में कहीं से भी नहीं होता है। तो उन सबके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट कहां से बनेगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अभी आपको करना क्या है दोस्तों कि जितने भी आवश्यक दस्तावेज है ना अभी से आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं, सेकंड लिस्ट में या फिर थर्ड लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा या फिर किसी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको अपने सारे दस्तावेज जो है बिल्कुल तैयार करके रखने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर ये बताइए। तो दोस्तों 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उसके अलावा सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीएच हैंडीकैप हो तो विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा जीडीएस का जो है एप्लीकेशन का प्रिंट भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों
जो एक्टिव मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो भी आपके पास होना चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होगा तो यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा था कि सर ये बताइए फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कहाँ पर होगा। तो दोस्तों आपके डिविजनल हेड ऑफिस में आपका जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आपको देनी थी, ये मैंने आपको बता दिया है। और देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जिन भी कैंडिडेट के हाई स्कूल में 60% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स है, और देखिए इतना खुल करके कोई बताएगा नहीं यार आपसे, ठीक है ना। मैं आपको ऑथेंटिक यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ और ये हकीकत है, और यकीन नहीं है तो आपको कुछ दिन के बाद जो है पता चल जाएगा। जिन भी कैंडिडेट के 60% या 70% मार्क्स है ना, वे ये मान के चलिए कि आपका जो है सिलेक्शन जीडीएस की इस भर्ती में नहीं हो पाएगा, मेरिट सूची में आपका नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस बार जानते हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल समझ लीजिए कि मारामारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दिया है। साथ ही साथ आपको अदर गवर्नमेंट वैकेंसी को लेकर के भी तैयारी करते रहना है, केवल जीडीएस के पीछे पागल नहीं रहना है। ये चीज कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।